हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं विपस्सना मेडिटेशन के बारे में, विपस्सना ध्यान के बारे में। विपस्सना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, लोगों को क्यों करना चाहिए। एक तो ध्यान बहुत करना चाहिए, और ध्यान करते समय अपने इंडिया में, पूरे जगत में विपस्सना के बहुत सेंटर्स खुल चुके हैं। और अपने जो इंडिया के लोग हैं बहुत तरह तरह के ध्यान करते हैं, बहुत टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस है। पर मैं विपस्सना को इतना क्यों प्रेफर करता हूँ कि विपस्सना ही क्यों करना चाहिए। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हो तो बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बहुत सारे बड़े बड़े कोचेस विपस्सना के बारे में बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे विपस्सना मेडिटेशन के बारे में कि विपस्सना क्या है, विपस्सना आई कहां से, विपस्सना जो मेडिटेशन है किसने बनाया, उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि विपस्सना ध्यान क्या है। विपस्सना ध्यान ये विधि जो है वो अपने इंडिया की है। भगवान गौतम बुद्ध ने इस विपस्सना मेडिटेशन को बनाया। उन्होंने उसके जो जनक है, जो गौतम बुद्ध है विपस्सना के, तो ये विधि बहुत सालों हजारों सालों से इंडिया में ही की जाती थी। फिर बहुत इनके जो शिष्य थे पूरे जगत में गए और पूरे दुनिया में इसका यूज कर रहे हैं लोग। तो क्या हुआ कि अपने इंडिया में ये धीरे धीरे ये जो विधि है विपस्सना की वो कम हो गई थी। लेकिन एक ऐसा देश था बर्मा, उस देश में इस विधि को बहुत अच्छे तरीके से रखा गया। तो अभी हम बात करेंगे कि ये विधि कहाँ से आई है, कहाँ फिर इंडिया की थी तो फिर बाहर से इंडिया में कैसे आई, इसके बारे में जानते हैं। कि विपस्सना को फैलाने में जो भी इनका जो सबसे बड़ा हाथ है, जो है एसएन गोयनका, सत्यनारायण गोयनका, जो विपस्सना के मुख्य आचार्य थे, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका जन्म भारत में ही हुआ है, ये भारत के ही इनका जन्म हुआ था ये। लेकिन ये कुछ काम की वजह से वो बर्मा में दूसरे देश में जाके स्थित हो गए थे। फिर उधर उन्होंने जब इनकी शादी वगैरह हुई, सब कुछ हुआ, फिर उनको कुछ मेडिकल्स में उनका शरीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसकी वजह से वो हेल्थ का इशू से वो सफर कर रहे थे। तो उनको एक दोस्त से पता चला कि विपस्सना मेडिटेशन करने से अपने शरीर के विकार, मानसिक विकार सारे अच्छे होते हैं। तो वो विपस्सना मेडिटेशन के सानिध्य में गए और वो करने लगे। तो वो करते करते उनका पूरा इतना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मानसिक शारीरिक सारी बीमारियां नष्ट हो गई, सब अच्छा हो गया। तो वो उनको बहुत एक प्रभाव पड़ा उनके ऊपर, सत्यनारायण गोयनका जी के ऊपर। तो फिर उनको लगा कि हमको इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बारे में पता करना चाहिए, बहुत पता चलना चाहिए। तो वो फिर आचार्य के साथ में, जो उनके गुरु थे सयाजी उबाकिन, उनके साथ में वो विपस्सना सेंटर चलाते थे, उनके साथ में ध्यान करते थे, लोगों को सिखाते थे। तो फिर ये करते ये चीज बहुत उनके बहुत सालों से वो कर रहे थे। तो फिर उनके सयाजी उबाकिन, जो उनके गुरु थे, जो एसएन गोयनका जी के, तो उनके मन में एक विचार आया कि ये जो विधि है इसका उपयोग जहां से आया है, भारत से, हिंदुस्तान से, वहां लोगों को पता नहीं है, और हम बर्मा में इसका बहुत सारे देश यूज कर रहे हैं। तो उनको मन में विचार आया कि ये जो विधि है ये इंडिया में लोग सीखने चाहिए। तो सयाजी उबाकिन जी का पासपोर्ट की वजह से उनको इंडिया में नहीं आना हुआ। तो उनके मन में विचार आया कि एसएन गोयनका जी को हम इंडिया में भेजे और वहां पे जाके ये लोगों को सिखाए। तो उनके गुरु ने, एसएन गोयनका जी के गुरु ने इंडिया में उनको भेजा। फिर गोयनका जी इंडिया में आए और ये सारी प्रोसेस उन्होंने चालू की। एसएन गोयनका जी को पद्म भूषण इस अवार्ड से भी नवाजा गया है भारत सरकार से 2012 में। तो ऐसे इनकी ये जर्नी थी, ऐसे इनकी जर्नी रही है। फिर ये इंडिया में 1969 में इंडिया में आए और फिर इन्होंने बहुत लोगों के साथ जुड़ा और बहुत लोगों के साथ मिलके इन्होंने विपस्सना सिखाई। और आज के स्थिति में विपस्सना का सबसे बड़ा जो विहार है, जो है कि इगतपुरी में, मुंबई में विपस्सना का सबसे बड़ा जो है पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वहां पे सबसे बड़ा विपस्सना सेंटर है। तो बहुत दुनिया से लोग आते हैं वहां पे और बहुत वहां पे सीख के जाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख के वहां पे सब लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। तो हम विपस्सना के बारे में इतना क्यों बात करते हैं कि इससे क्या होता है कि उसमें 10 दिन का कोर्स होता है। विपस्सना तो बहुत टाइप से सिखाई जाती है, 3 दिन का है, 10 दिन का है, 1 हफ्ते का, 21 दिन का है, तो बहुत टाइप से। लेकिन नॉर्मली जो पहली बार किया जाता है वो 10 दिन का रहता है। 3 दिन आनापान मेडिटेशन सिखाया जाता है, सांसों पे ध्यान लगाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद में विपस्सना दी जाती है। फिर उसके बाद में 7 दिन डीप मेडिटेशन हीलिंग कराया जाता है। फिर उससे आदमी का क्या है कि आदमी के मन में जो विचार रहते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं।
तो ध्यान सीखते वक्त आदमी के शरीर में संवेदनाएं उत्पन्न होती है, जो अच्छी भी रहती है बुरी भी रहती है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं रहता है। तो ऐसे करके उन्होंने एक प्रोसेस है 10 दिन का, तो ऐसे 10 दिन का वो मेडिटेशन सिखाते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इस अपने इंडिया में कि विपස්සना कौन कौन करता है। जैसे सबसे बड़े एक्टर हो गए आमिर खान, ये विपස්සना के बहुत बड़े फॉलोअर है। दूसरे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो सीएम रहे, वो विपස්සना करते हैं, हर साल वो विपස්සना करते हैं। अभी पिछले मंथ ही नागपुर में जो धम्मनाग करके विपස්සना सेंटर है, वहां पे अरविंद केजरीवाल आए थे और वहां पे उन्होंने विपස්සना करके गए थे। सोचिए, ये सीएम आदमी, अरविंद केजरीवाल सीएम आदमी इतने बिजी शेड्यूल में 10 दिन निकाल के विपස්සना करने आते हैं अलग अलग सेंटर्स में। तो सोचिए इसका कितना पावर होगा, कितना उसका बेनिफिट होगा अपनी लाइफ में। तो ये भी केजरीवाल जी भी बहुत इसके बड़े फॉलोअर है। और बहुत बड़े बड़े लोग, किरण बेदी ने तो इसके ऊपर बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं विपස්සना मेडिटेशन पे। उनके जेल में जब वो जॉब करते थे तो वो जेल में इस विधि को सिखाया और हजारों लोगों ने इस विधि को अपनाया और अपने लाइफ से मुक्त हो गए। और जेल में जो भी कैदी है उनके ऊपर बहुत एक प्रभाव पड़ा, बहुत सुधर गए। तो इसलिए किरण बेदी भी इनकी बहुत बड़ी फॉलोअर है। तो ऐसा ये विपස්සना मेडिटेशन के इनकी ये जर्नी है। तो विपස්සना मेडिटेशन नॉर्मली मैं आपको कम वर्ड में बताऊं तो एक ये खुद से खुद को मिलाने की ये प्रक्रिया है। अपने मन में पॉजिटिव निगेटिव सकारात्मक नकारात्मक थॉट्स होते हैं, तो उस थॉट्स को क्लियर करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए कि एक सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की जर्नी वो कहां से तय किया था। भगवान गौतम बुद्ध बने थे, लेकिन गौतम बुद्ध तो पहले नहीं थे, वो तो सिद्धार्थ थे, एक राजा के बेटे थे। तो वो गौतम बुद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी वो कैसे वो वहां तक पहुंचे, तो विपස්සना ध्यान की विधि से ही वो गौतम बुद्ध बने, सिद्धार्थ से बुद्ध बने। तो ये विपස්සना विधि से ही बने हैं, उन्होंने इसका खोज किया है। तो देखिए थे कि इसके बड़े कितने पावर्स है इस चीज में। ये बहुत सारी, जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपका ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, मैं आपको वर्ड्स में उस लफ्ज में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस विधि को सीखें, बहुत मतलब ये चीज है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम कोई भी, अपने इंडिया में क्या है कि कोई भी चीज आती है तो उसके साथ में एक रिलीजन का अटैचमेंट हो जाता है। लोग बोलते कि अरे ये विधि है तो ये इस रिलीजन से बिलोंग करती है। ऐसा नहीं है कि आपको ये किस विधि से है, किस रिलीजन से है, कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको उसका बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मैं जब भी विपස්සना मेडिटेशन के लिए जाता हूँ, वहां पे हर धर्म के लोग आते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उस जाति समाज और किसी धर्म के रिलीजन के इसमें ना पड़े और इस चीज को अपनाए और देख करके देखिए इस चीज को कि ये एक कितना मतलब एक कारगर प्रक्रिया है। और देखिए, तो मैं चाहता हूँ कि पूरे ये 200 से ज्यादा कंट्रीज में इसको मतलब देखा जा रहा है, सीखा जा रहा है। तो कुछ तो इसमें बात होगी जो अपने इंडिया में नहीं हो रहा है, बहुत कम लेवल पे विपස්සना की जा रही है और बाहर के जो डेवलप्ड कंट्री है इसका यूज करके आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये विपස්සना विधि अपने इंडिया की विधि है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम लोग को उठाना चाहिए। अभी देखिए, मैं देखता हूँ कि जब आसमान में बारिश होती है तो ऐसा कभी होता है कि हिंदू के घर में बारिश हो, मुस्लिम के घर में बारिश नहीं होगी, या फिर बौद्ध के घर में बारिश नहीं होगी, क्रिश्चियन के घर में बारिश नहीं होगी। ये इस प्रकृति में सबके लिए समान न्याय है। बारिश होगी तो सबके घर में होगी, ना कि एक एक घर में होगी। सब ये है, जमीन से कोई फल पौधा सब्जियां उगती है तो उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तो इस प्रकृति में कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, तो हम भेदभाव क्यों करें। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे धर्मों के लोग, सारे धर्मों के, सारे रिलीजन के लोग विपස්සना के बारे में देखे, सीखे, जाने और अपने लाइफ में आगे बढ़े। अभी अगर हमें अपने इंडिया को सबसे महान शक्तिशाली सोने की चिड़िया देश बनाना है तो हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसका मैं चाहता हूँ कि सभी धर्मों के लोगों को कि बताना चाहूंगा कि इस चीज का आप देखो कि विपස්සना क्या है, जानिए, इसके बारे में देखिए और अपने आसपास के लोगों को सबको बताइए कि विपස්සना क्यों किया जाता है, बहुत अच्छा किया जाता है। बहुत पावरफुल टेक्निक है ये जो विपස්සना है, बहुत ध्यान विधि की, बहुत स्ट्रांग विधि है ये। तो करने के बाद में आपको अनुभव होंगे, आपकी संवेदना जागेगी, आपको एक अनुभव होगा, वो अनुभव आपको जीवन में बहुत कारगर साबित होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि विपස්සना के बारे में हमें देखिए, जानिए, करिए। और उनकी एक वेबसाइट है www.dhamma.org.in,
ये विपස්සना की क्लब पूरी दुनिया में एक ही वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके आप वहाँ पे विपස්සना की कब कब शेड्यूल है, कब कब ध्यान किया, मतलब उसका शेड्यूल किया है, वहाँ पे सारे जितने भी सेंटर्स है वो अटैच्ड है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कहाँ आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ आपके आपके आसपास में सिटी में कौन से वहाँ पे सेंटर्स है। तो ऐसे आप इनकी वेबसाइट पे जाके ये कर सकते हो, विपස්සना का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और करिए। मैं तो चाहता हूँ कि आप जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको विपස්සना तो लाइफ में एक बार करनी चाहिए, न्यूट्रली करके देखनी चाहिए कि क्या है। जब आप करके देखते हो तब जाके आपको उसका विश्वास होता है। कैसे होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक का बोर्ड है, वहां पे बटन मारते फैन चलता है, तो वहां पे जब उसका जो सर्किट होता है उसमें करंट होता है, आपको अपन को पता नहीं चलता है कि उसमें सर्किट है, लेकिन गलती से वो हाथ लग गया तो कैसे झटका झनान मारता है, झटका लगता है। तो वैसे ही है, कोई चीज दिख नहीं रही है लेकिन वो अवेलेबल है। अगर वायर में इलेक्ट्रिसिटी रहती है, दिखती है कि नहीं, हाथ लग जाए गलती से तूफान आ जाए। तो ऐसे ही है कि ये जो विपස්සना है इसमें बहुत बड़ा एक पावर है, पॉजिटिव पावर है, जो कि भगवान गौतम बुद्ध ने ये इस चीज को निकाला है। तो हमको देखना चाहिए, करना चाहिए। तो उसमें बहुत पावर है जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बहुत रैपिड सक्सेस देने के लिए बहुत एक मतलब अच्छी एक बूस्टर है ये। तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करें। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।